तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AB की न्यूज़। तो दोस्तों ये है हमारे पास यामाहा FZ25 जो कि कुछ इस तरह से बल्कि लुक में आपको देखने के लिए मिल रही है। तो हमने इसमें इंस्टॉल की है फॉग लाइट जो कि आप देख सकते हैं। ये जो है इसके DRL को भी मैंने रैप किया है, यहाँ से पूरा होता था लेकिन मैंने इसको रैप करके कुछ इस तरह का लुक दे दिया है। रात को बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी इसमें देखने के लिए मिलती है। और हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया ये एक फॉग लाइट जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक इस साइड पे की है जो कि कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल रही है। नाइट में क्या विजिबिलिटी रहती है वो मैं आपको दिखा दूंगा। फ़िलहाल के लिए मॉर्निंग टाइम है, इस टाइम पे आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल रहेगी। तो बाइक का लुक काफ़ी बल्कि उभर के आता है, इसमें बहुत ही शानदार खूबसूरत बाइकें देखने के लिए मिलती है। तो यह है मेरा सेकंड चैनल जो कि है टेक्नो हेल्थ। तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। कुछ इस तरह का बल्कि लुक हमें इस बाइक में देखने के लिए मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बाइक 250 सीसी की बाइक है, काफ़ी अच्छी है, अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये मैंने फॉग लाइट लगाई है ये किस तरह से वर्क करती है। तो अभी मैं इसको लाइट को ऑन कर देता हूँ। तो बाइक मैंने ऑन कर दी है। इंजन की साउंड अगर आपको सुननी है तो आप सुन लीजिए। और इसका बेस नोट सुनना है ना। तो अभी मैं बताता हूँ कि कितनी चली है ये बाइक। 41 का एवरेज दे रही है और 22,831 किलोमीटर ये टोटल चली हुई है। तो इसमें मैंने ये ऑन ऑफ स्विच भी लगाया है। अभी मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ अगर यहाँ से, तो ये हमारा जो प्रोजेक्टर है वो जल रहा है। उसके बाद कुछ इस तरह का लुक आता है प्रोजेक्टर के साथ में। और इसी को अगर मैं फॉग लाइट भी चलाता हूँ तो देखो किस तरह का लुक होगा। फॉग लाइट में दो मोड है, येलो एंड वाइट। तो इस तरह से आप देख लीजिए, येलो पे कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। अभी मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अब वाइट लाइट अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो वाइट पे कुछ इस तरह का लुक आ रहा है जो कि काफ़ी शानदार लगता है। और नाइट में तो और भी ज़बरदस्त लगता है ये लुक। तो ये था एक मॉडिफिकेशन जो कि मैंने किया था अपनी बाइक में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो इसके साथ आते हैं 3 वायर। वायरिंग मैंने की है यहाँ पर। इधर पहले मैंने अटैच कर दिया है। तो वायरिंग कैसे करनी है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये जो लाइट है ये मैंने अलग कर दी है। तो इस तरह से आपको 2 LED देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर। तो दोनों कुछ इस तरह से हैं। अभी मैं इसका कनेक्शन करना बता देता हूँ। तो इसमें मिलेगी आपको 3 वायर, ठीक है। इस वाली में भी मिलेगी आपको 3 वायर। तो दोनों तरफ से आपको ये जो 3 वायर मिल जाएंगी। तो सेम वायर को आपको एक साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेड, येलो एंड ब्लैक। तो पहले तो आपको क्या करना है, रेड के साथ रेड जोड़ देनी है कुछ इस तरह से, येलो के साथ येलो जोड़ देनी है ऐसे, और ब्लैक के साथ ब्लैक जोड़ देनी है। इस स्विच के साथ भी आती है 3 वायर। तो इस स्विच की जो टेस्टिंग की थी मैंने, तो उस टाइम पे तो इसमें जो ये रेड वायर थी, ये जो रेड वायर थी ये कॉमन वायर थी येलो एंड वाइट लाइट के लिए। तो
इसको हमें कनेक्ट करना है किससे, जो मेन पावर सोर्स है उसके साथ, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ग्रे वाला, ये है ब्लैक वायर, ठीक है। ग्रे को आप ब्लैक डिनोट करो, ब्लैक कलर की वायर समझ लीजिए। तो ये था न्यूट्रल वाली, ठीक है। जो भी आपकी बैटरी का पावर सोर्स होगा उससे आपका जो न्यूट्रल है वो ग्रे ब्लैक होगा, और करंट वाली होगी ये वाली रेड वाली, ठीक है। अब जो दूसरी वाली है हमारे पास येलो वाली हमारी इसमें ग्रीन कलर हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास सेम कलर है तो सेम कलर यूज़ करो। तो अभी ये जो लाइट है इनके साथ हमें मिलती है 3 वायर, रेड, येलो एंड ब्लैक। तो रेड के साथ हमने रेड अटैच कर दिया, येलो के साथ येलो अटैच कर दिया, ब्लैक के साथ ब्लैक। तो दोनों वायर्स को कुछ इस तरह से आप लोग अटैच कर देना पहले। उसके बाद आते हैं स्विच का कनेक्शन कैसे करना है। तो ये जो स्विच का कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से इसमें आती है, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। तो ग्रीन को आप येलो समझ लो, ठीक है। ग्रीन को आप येलो के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो इस वाले स्विच की जो रेड वाली वायर है वो वायर क्या करती है, येलो एंड वाइट लाइट के लिए सपोर्ट करती है। तो ये जो है कॉमन वायर है, ठीक है। तो ये जो कॉमन वायर है ये कनेक्ट होगी कहाँ पर। तो अब आपके कनेक्शन कुछ इस तरह से होने वाले हैं। ये जो है स्विच वाला वायर है, स्विच के जो वायर होंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला आएगा आपके पास जो स्विच से आ रहा है, ठीक है। ये स्विच वाला वायर है, ये जाएगा डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव पे, ठीक है। ये येलो के साथ जुड़ जाएगा जो ग्रीन है, और इसको हम ऐसे ही रैप कर देंगे इस तरह से। ये कवर हो गया, फिर ये कवर हो गया। अब बचेंगे हमारे पास ये दोनों, ब्लैक एंड दिस रेड। तो ये जो होगा हमारा कनेक्ट किससे, बैटरी के कनेक्शन से, और ये जो होगा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो आपका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, आप देख लीजिए। ये वाला बैटरी के पॉजिटिव और ये जाएगा बैटरी के नेगेटिव। बाकी इनको सबको ऐसे ही रैप कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन दे देंगे। उसके बाद अगर आप इसको ऑन करेंगे तो वाइट लाइट जल जाएगी, इस तरफ करेंगे तो येलो लाइट जल जाएगी। तो इस तरह से आपका कनेक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगर आप लगाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों तार आपने जोड़ दिए जो लाइट के थे, ठीक है। 2 लाइट के ये येलो वाले थे वो भी आपने जोड़ दिया। उसके साथ में आपने स्विच का ग्रीन वाला जोड़ दिया है, ठीक है। स्विच का रेड वायर खाली रखना है और ब्लैक वायर को इन दोनों लाइट के ब्लैक वायर से जोड़ देना है। बट ये जो ब्लैक वायर है इसका एक नेगेटिव जो कनेक्शन है और ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से अटैच होगा, और ये जो ब्लैक वाला है ये बैटरी के नेगेटिव से अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसके कनेक्शन करने हैं, तो आपकी फॉग लाइट रेडी हो जाएगी। तो इसका आउटपुट कैसा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। और वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहता हूं। और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि फॉग लाइट का कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। और लाइट का आउटपुट कैसा है उसको देखने के लिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अलग अलग कंडीशन में मैंने इसका वीडियो आउटपुट दिखाया हुआ है कि नाइट में कैसे काम कर रही है, और हाईवे पे कैसे काम कर रही है, गली में कैसे काम कर रही है, वो सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो ये जो है ये हमने अभी लाइट अपनी लगा दी है। अभी जो सिंगल लाइट का फोकस है वो कुछ इस तरह से है। सामने की तरफ अगर आप देखते हैं तो इस तरह से आपको फोकस देखने के लिए मिल रहा है। ये जो है सिंगल लाइट का फोकस है। अभी मैंने इसको हटा दिया। सिंगल लाइट में आपको वाइट लाइट ऐसे दिखेगी, और येलो लाइट अगर मैं करता हूँ तो येलो लाइट की विजिबिलिटी कुछ इस तरह से है। अभी दूसरी वाली लाइट को भी मैं सामने फोकस कर देता हूँ। तो अभी जो बाइक के DRL है उनकी लाइट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलती है। अभी जो DRL है वो ही चल रहे हैं बस। तो लाइट को ऑन करने पे कुछ इस तरह से विजिबिलिटी मिल रही है। तो वाइट लाइट का फोकस कुछ इस तरह से है। यहाँ से मुझे लगता है कि 50 मीटर या फिर 100 मीटर मैक्सिमम दूरी है
जो कि हम इजीली देख पा रहे हैं। येलो लाइट का फोकस करते हैं तो येलो लाइट की विजिबिलिटी अगर मैं 10 मीटर तक देखूं, यहाँ से भी मैं 10 कदम चलूँगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद से विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी है और 15 कदम पे काफ़ी सही हमें देखने के लिए मिल रहा है। 2 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15। ठीक है, तो 15 कदम तक जो है येलो लाइट का फोकस है। वाइट लाइट दिखाया था मैं अभी फिर से। लाइट अभी DRL का फोकस चल रहा है और ये वाइट लाइट थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन सामने ही कवर कर रही है, ये जो रोड है उतना ही, बाकी साइड में बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है और इस साइड पे भी। तो वाइडर जो है वो नहीं लग रही है। तो अगर मैं इसकी ओरिजिनल लाइट चलाता हूँ तो ओरिजिनल लाइट का फोकस कुछ इस तरह से है और उसका हाई बीम कुछ इस तरह से है। ठीक है, ओरिजिनल का हाई बीम काफ़ी अच्छे से स्पीड दे रहा है और ये जो इसका हाई बीम है उसका उजाला उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे हालांकि। तो ये ओरिजिनल का, और अगर मैं सबको एक साथ जला लूँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लो बीम, ओरिजिनल हाई बीम, DRL की लाइट, इसकी बाइक की अपनी लाइट, उसका हाई बीम। ठीक है, इनको करता हूँ बंद। अभी वाइट येलो लाइट ऑफ, वाइट लाइट। तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल जो लाइट है उसका फोकस ज़्यादा बेटर है बजाय इस वाली के, क्योंकि अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी हो रही है। तो ये जो लाइट है सही नहीं लगी है तो चेंज करनी पड़ेगी अब। तो दोस्तों रात के 11 बजे मैं ये शूट कर रहा था और ये एक प्लॉट था खाली और वहाँ पर प्लॉटिंग की हुई थी, रास्ता बना हुआ था, तो उसके पे ही हमने शूट किया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए खाली जगह पे अगर आप हो और चारों तरफ अंधेरा हो तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको उस LED से देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे मेरे प्रोजेक्टर की रोशनी ज़्यादा बेटर लगी इस LED से, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत होगी। तो एक बार मैं आपको हाईवे में भी दिखाया था। तो अभी आप देख लीजिए चारों तरफ कुछ इस तरह से अंधेरा है। अभी मैं बाइक को करता हूँ स्टार्ट, तो अभी इसको करता हूँ बंद और जो ये हाई बीम है हमारा कुछ इस तरह से शो होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो फॉग लाइट मैंने इसमें लगाई है उसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये रही येलो लाइट, उसकी विजिबिलिटी कुछ इस तरह से है येलो लाइट की। और वही अगर मैं वाइट लाइट शो करता हूँ तो वाइट लाइट कुछ इस तरह से है। वाइट लाइट पेड़ में जा रही है सीधे ऊपर। तो थोड़ा डार्क में जाता हूँ जंगल की तरफ, तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का आउटपुट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी मैं आ गया हूँ जंगल की तरफ और इस तरफ हमारी जो लाइट है अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार के लिए। तो इस तरह का आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। सामने पे कुछ स्ट्रीट लाइट जली हुई हैं, फ्रंट से जो गाड़ी आ रही है काफ़ी दूर पे है और मैं अभी अपनी लाइट जलाता हूँ तो कुछ इस तरह का आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। और वही अगर मैं हाई बीम कर लेता हूँ तो हाई बीम कुछ इस तरह से लाइट अप होता है और इस तरह से रोशनी आती है। ठीक है, अब जंगल में अगर आप हैं तो फॉग लाइट लगाएंगे तो किस तरह से, ये जो है ये हमारा प्रोजेक्टर का ही आउटपुट है। इतना आउटपुट हमें देखने के लिए मिल रहा है लाइट पे। ये आप देख लीजिए सामने की तरफ पे कोई जा रहा होगा, देखो बाइक वाला कितना विजिबल है और अब कितना विजिबल है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्टर काम कर रहा है। अब मैं ऑन करता हूँ, जो मैंने फॉग लाइट लगाई है उसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये रहा येलो, ठीक है।
ये जो है मेरी लेफ़्ट साइड की फॉग लाइट है और ये जो है राइट साइड की फॉग लाइट है। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। तो नाइट की विजिबिलिटी कुछ इस तरह से है इस फॉग लाइट का। और फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ और फ्रंट लुक इस तरह से आएगा, ठीक है। और वाइट लाइट का फोकस कैसा होता है, तो उस ट्रक के पीछे तक आपको रोशनी दिखाई दे रही है, गाड़ी आपको कहाँ तक नज़र आ रही है वो सब। और अगर मैं इसका प्रोजेक्टर यूज़ करता हूँ, प्रोजेक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। येलो लाइट, वाइट लाइट, प्रोजेक्टर और उसकी लाइट। तो अभी अपनी बाइक की लाइट जलाता हूँ। ये रहा उसका आउटपुट और ये रहा इसका हाई बीम, ठीक है। और अगर इसमें मैं वाइट लाइट जलाता हूँ कुछ इस तरह से, येलो लाइट इस तरह से, तो ज़्यादा इफेक्टिव तो मेरे को नहीं लगी है ये। देखो येलो लाइट कहाँ तक जा रही है और वाइट लाइट में आप देखो। इस बार तो वाइट लाइट का फोकस थोड़ा सही लग रहा है मुझको। प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया है इसका। वाइट लाइट अगर मैं चलाता हूँ, कन्फ्यूज्ड, अभी थोड़ा सा सही है। तो ये जो फॉग लाइट है इसका आउटपुट आपको कुछ इसी तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रंट की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये है। तो इस तरह से ये लाइट आपको लगने वाली है। लुक तो गाड़ी का काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ तो इस तरह का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर अगर मैं इसको वाइट लाइट चलाता हूँ तो वाइट लाइट का आउटपुट कुछ इस तरह से है। गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है वाइट में। हालांकि यहाँ पर फोकस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बट आप डार्क करके देखो तो इस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो दिखने में गाड़ी थोड़ा सा अच्छी लग रही है। अभी वहीं पे अगर मैं इसका लाइट जलाता हूँ तो इस टाइम पे गाड़ी कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है अभी, ठीक है। तो अगर मैं रियल कंडीशन में देखूँ ना इस टाइम पे, तो बाइक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। तो अगर आप हाईवे पे ये जो फॉग लाइट है उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको विजिबिलिटी कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो हाईवे पे विजिबिलिटी कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं इसको येलो लाइट को कन्वर्ट कर देता हूँ तो येलो लाइट आपका कुछ इस तरह से फोकस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देखो ऊपर पे जो स्ट्रीट लाइट है वो भी जली हुई है और येलो लाइट आपको आराम से फोकस में नज़र आ रही होगी इस तरह से। अभी मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फिर से वाइट लाइट में। तो ये हो गया है वाइट लाइट और इसकी लाइट मैंने अपनी की कर देता हूँ बंद। तो वाइट लाइट का आउटपुट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है। मेरी बाइक की लाइट हो चुकी है बंद। सामने में बारिश आ रही है क्या? येलो लाइट ऑन। वाइट लाइट चालू। तो नाइट टाइम में कुछ इस तरह की रोशनी मिल रही है। ज़्यादा कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मुझे लगता था कि काफ़ी अच्छा होगा। इसमें जैसे 8000 ल्यूमेन का पावर आउटपुट उन्होंने रोशनी देखने के लिए बताई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, नॉर्मली नज़र आ रहा है। तो हाईवे पे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किस तरह से रोशनी की कंडीशन है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि डार्क में चले जाते हैं, जैसे कि अभी मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा सा धुआं भी उठ रहा है, आप शायद देख सकते हैं। तो फॉगिंग सी हो गई है और इस टाइम पे ये देख रहे हो आप, धुआं सा नज़र आ रहा होगा शायद आपको। येलो लाइट आपको
येलो लाइट तो काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रही है। सामने की तरफ आप देखो इतना ज़्यादा, इस टाइम पे डार्क भी काफ़ी अच्छा है और फ्रंट से जो लाइट्स आ रही हैं वो सब आपको नज़र आ रहा होगा। तो फॉगिंग के लिए येलो लाइट तो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन वाइट लाइट में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक फॉग लाइट जो कि हमने इंस्टॉल किया था। तो इसका आउटपुट में मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लाइट कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपको इसका रिस्पांस बता दिया है कि किस तरह से ये काम करती है। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो कैसी ये लाइट दिखेगी, अगर आप जंगल में हैं तो किस तरह से इसका आउटपुट होगा। तो सब कंडीशन में मैंने आपके सामने इसको टेस्ट किया है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी ये लाइट है। और इतना कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव उसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।